डे 6 में आप सभी का स्वागत है। नॉन कम्युनिकेशन डिसीजेज में हम थोड़ा कोर्स कर रहे हैं। इसके अंदर में एनसीडीएस को सर्टिफिकेट कोर्स है ये। और कुछ लोग अभी तक आए नहीं है, शायद मैं उनको थोड़ा सा मैसेज कर लूँ। मैं कॉल में था। सो एक मिनट, मैं ग्रुप में सो आज छोटा सा क्लास होगा, आधा घंटे का क्लास होगा। जो कुछ बचा हुआ स्लाइड्स है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं आज। हम लोग कहाँ पे थे? स्क्रीन सभी को आ रहा है? क्लियर आ रहा है? स्क्रीन आवाज आ रहा है? थोड़ा सा कंफर्म करें बस उस पे। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। स्लाइड्स दिख रहे हैं ना? थोड़ा सा कंफर्म कीजिए। स्लाइड्स आ रहा है? यस सर, थैंक यू थैंक यू। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक 8 पार्टिसिपेंट्स हैं। हम लोग सिलिक डिसीज के बारे में बात करें तो इसको हम खत्म कर चुके हैं कि सिलिक डिसीज क्या होता है। लास्ट जो क्लास था हम लोगों का, सिलिक डिसीज जो है, जो आंतों का कट जाना, छोटा हो जाना, जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स रहता है वो होता है ग्लूटेन। ग्लूटेन यानी गेहूं वाली चीजें ज्यादा खाने से इस तरह का सिलिक डिसीज होता है। और सिलिक डिसीज वाले को गेहूं वाले आइटम यानी कि मैदे वाले आइटम नहीं खानी चाहिए, और इससे सारा हेल्थ इश्यूज बनता है बॉडी के अंदर में। सो इसको हम लोग खत्म कर चुके हैं, और आज हमारा टॉपिक है प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। समझिए, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक ये दोनों अलग। प्री यानी और प्रो, और बायोटिक्स। बायोटिक्स का माने होता है ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे कीड़े, सूक्ष्म, एकदम अति सूक्ष्म कीड़े जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, बायोटिक्स। ठीक है। प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स होता है वो कीड़े, प्रीबायोटिक्स होता है उसको खाना, क्योंकि उसको भी जिंदा रखना है। तो इसको हम डिटेल्स में ऐसे जानते हैं। प्रीबायोटिक्स आर रेसिस्टेंट टू डाइजेस्ट fermented by colonic microflora यानी प्रोबायोटिक, एबल टू स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड बेनिफिशियल टू होस्ट हेल्थ। वो जो बैक्टीरिया होता है ना, हमारे कॉलोन में जो बैक्टीरिया होता है, इसको बढ़ाने के लिए वो जो बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक का माने होता है हमारे गट में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको बढ़ाने के लिए, उसको उसका जो संख्या है ना उसको बढ़ाते रहना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर उसका संख्या घट जाता है तो बॉडी में बहुत सारे इश्यूज होते थे, क्योंकि डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाता, और बाकी इम्यून सिस्टम भी अच्छे से बन नहीं पाता, विटामिन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, बॉडी वीकनेस चला जाता है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए प्रोबायोटिक्स का रोल है। प्रोबायोटिक्स उनको ग्रोथ करता है, उनको बढ़ाता है। ठीक है। तो कुछ कुछ भोजन होते हैं जिसके अंदर में प्रीबायोटिक्स भी रहता है, प्रोबायोटिक्स भी रहता है। ऐसे भोजन को हमें कंप्लीटली लेना पड़ेगा। अब प्रीबायोटिक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर क्या है? जो पानी में घुला हुआ फाइबर, यानी कि फल के अंदर में या सब्जियों के अंदर में पाए जाने वाला जो फल होते जो फाइबर होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रीबायोटिक, सोल्यूबल फाइबर। तो सोल्यूबल फाइबर एक तरह का है प्रीबायोटिक, दैट इज यूज मोस्टली बाय द बेनिफिशियल गुड बैक्टीरिया एज अ फ्यूल। फ्यूल माने क्या हुआ? खाना। फ्यूल का माने होता है ऊर्जा। तो ऊर्जा कहाँ से आता है? खाना से आता है। गाड़ी का फ्यूल क्या होता है? पेट्रोल डीजल। तो आदमी का फ्यूल क्या होता है? फूड, खाना। तो प्रोबायोटिक का भी फ्यूल क्या है? तो प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक एक प्रकार का सॉल्युबल फाइबर है जो मोस्टली हमारे जो गट में बैक्टीरिया हैं या प्रोबायोटिक हैं उसको भोजन कराता है, उसी को खाना देता है। यानी कि हम जो फाइबर खा रहे हैं ना, ये हम अपने लिए नहीं खा रहे हैं, क्योंकि फाइबर इनडाइजेस्टेबल है, डाइजेस्ट नहीं होता है। वो क्या करता है? एक सोल्यूबल फाइबर, एक इनसोल्यूबल फाइबर है। तो इनसोल्यूबल फाइबर तो एक झाड़ू का काम करेगी, वो तो हम लोग पता है, जो ड्राई फ्रूट्स में रहता है ज्यादा से ज्यादा, सीड्स और नट्स में रहता है है ना। जो सोल्यूबल फाइबर है जो फलों में आता है, जैसे मान लीजिए एक सेब खाया आपने, एक खीरा खा लिया, तो उसमें क्या है? पूरा फुल मात्रा में सोल्यूबल फाइबर है। वो जो सोल्यूबल फाइबर है वो जाएगा, वो हमारे नहीं, वो डाइजेशन को बढ़ाएगा। कैसे? वो वहां पे जो बैक्टीरिया है उसको भोजन देगा, उसको खाना देगा, वो खाएगा उसको, फिर वो जिंदा रहेगा, वो हेल्दी रहेगा। वो हेल्दी रहेगा तो वो काम करेगा। अगर उसका संख्या घट रहा है तो फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब भी हम लोग प्रोबायोटिक लेता है तो उसके साथ साथ प्रीबायोटिक का भी लेना जरूरी है। ठीक है। तो एक प्रथा है, लोग भोजन के बाद दही खाते हैं, दिन का टाइम में, लंच का टाइम में। देखते हैं आप साउथ में जाइएगा या कहीं पर भी, आप साउथ में मैक्सिममली हमने देखा है, बहुत सारे रेस्टोरेंट में भी देखा है, जो भोजन का मेनू होता है
जो थाली आता है, थाली थाली बोलते हैं उसको, पूरा प्लेट आता है। तो प्लेट में देखते हैं दाल सब्जी उब्जी कुछ सब वेराइटीज रहेगा, और एक कटोरी में दही भी रहेगा। क्यों? क्योंकि हम वहां से क्या खा रहे हैं, फाइबर खा रहे हैं। ठीक है, सब्जियां खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, वहां से क्या खा रहे हैं, सोल्यूबल फाइबर खा रहे हैं। तो लास्ट में क्या आता है, दही। दही क्या है, एक फर्मेंटेड फूड है। फर्मेंटेड फर्मेंटेड माने उसको रूप चेंज किया गया, उसको रखा गया है 2-3 दिन 7 दिन 15 दिन रखने के बाद वो फर्मेंट हो जाता है, उसका दही, दूध का दही बन जाता है। तो वो दही के अंदर में क्या होता है, जितने भी फर्मेंटेड फूड रहते हैं उसमें प्रोबायोटिक होता है। जितने भी फर्मेंटेड फूड होता है, जैसे इडली डोसा, ये सब फर्मेंटेड फूड है, तो इसके अंदर में क्या होता है, प्रोबायोटिक। लेकिन उसको जलाने के बाद वो फिर मर जाता है। ठीक है ना, क्योंकि जिंदा प्राणी तो आग में तो मर जाएगा ना, जल जाएगा। तो वो पकाने के बाद पकाए पके हुए चीजों में नहीं रहता है। पके हुए चीजों में, फर्मेंटेड फूड में पके हुए जितने भी पके हुए रहते हैं उसमें प्रोबायोटिक मर जाता है। उसको ऐसे ही खाना पड़ता है, इसलिए दही खाना जरूरी है। हो सके तो रोज एक कटोरा दही खाएं खाना भोजन के बाद, अपने पेट के हेल्थ के लिए। बोलते हैं ना दही डाइजेशन बढ़ाता है, पाचन बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, तो इसके पीछे लॉजिक यही है कि उसके अंदर में है प्रोबायोटिक। वो प्रोबायोटिक हमारे जो आंतों में जो बैक्टीरिया है उसको ग्रो करेगा, बढ़ाएगा। अगर जिसको पाचन का समस्या है, बहुत सारा समस्या होता है, तो उसको जो दुबला पतला रहता है आदमी लोग, तो उसको डॉक्टर भी देता है एक बिफिलेक बोल के एक कैप्सूल आता है जिसके अंदर में प्रोबायोटिक रहते हैं, मिलियंस ऑफ प्रोबायोटिक रहते हैं। तो ये प्रोबायोटिक हमारे को, उसको फिर प्रोबायोटिक के साथ साथ में हमें उसको भोजन भी देना पड़ता है, यानी कि फाइबर भी देना पड़ता है, तब जाके वो जिंदा रहेगा। प्रोबायोटिक तो डाला लेकिन आपने फाइबर नहीं दिया, फिर वो जिंदा कैसे रहेगा, क्या खा के जिंदा रहेगा। तो ये फ्यूल का काम करेगा। प्रोबायोटिक क्या है, प्रोबायोटिक देर आर they are promoted as a benefit to the human digestive system. Normally you have trillions upon trillions of bacteria within the colon. हमारे इस कॉलन के अंदर में हमारे जो बड़ी आंत है, उसी के अंदर में, बड़ी आंत में बहुत ज्यादा जगह रहता है, बड़ा आंत है, तो उसी के अंदर में ट्रिलियंस, माने बिलियंस भी नहीं, बिलियंस का भी बाप, ट्रिलियंस, बहुत सारे ऐसे असंख्य मात्रा में कीड़े रहते हैं। कीड़े माने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो, एकदम माइक्रो, माइक्रो से भी माइक्रो, जो दिखता नहीं है, तो ये रहता है। तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्थ को बनाएगा। मेनली लैक्टोबैसिलस एंड बिफिडो बैक्टीरिया, ये दो ही तरह के बैक्टीरिया होते हैं, उसका भी कैटेगरी है, दो अलग अलग है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया हुआ, नाम हुआ, ये नाम है। और एक कहता है बिफिडो बैक्टीरिया। तो जो एलोपैथी में जो बिफिलेक बोल के जो कैप्सूल आता है जिसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहता है, उसमें मिलियंस ऑफ, सॉरी, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहेगा। दिन में 2 कैप्सूल खाना पड़ता है उसका, उसको जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होता, जिसको डाइजेस्ट का प्रॉब्लम है, तो बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए डॉक्टर बिफिलेक बोल के देते हैं। बिफिलेक में वही बिफिडो बैक्टीरिया होता है, बिफिडो बैक्टीरिया। तो ये इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया को बढ़ाएगा। वो भी बैक्टीरिया काम करता है और कोई काम नहीं करता। सेल्स के अंदर में हर एक सेल्स में बैक्टीरिया रहता है जिसको जिंदा रखना पड़ता है, वही बैक्टीरिया काम करता है बॉडी का। यानी कि हमारा जो बॉडी है ना, हम जिंदा है उस बैक्टीरिया की वजह से। वो बैक्टीरिया जिंदा है तब हम जिंदा है। जिस दिन वो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे, जैसे ओल्डर एज में आदमी बूढ़ा हो जाता है, झुर्रियां निकल जाता है, आदमी का हाथ पैर काम करने, ऑर्गन फंक्शनिंग कमजोर पड़ता जाता है, उसी किस वजह से कि हमारा बैक्टीरिया लॉस हो रहा है। धीरे धीरे हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से, हमारे खान पीन की वजह से, हमारे बैड हैबिट्स की वजह से वो बैक्टीरिया लॉस हो रहा है, तो हमारे सेल्स भी मर रहे हैं। जिसके बाद बुढ़ापा आ जाता है और आदमी मर जाता है। तो उम्र होने के बाद आदमी का मरना, यानी जीव का मरना, क्योंकि उसके अंदर में जो जीव है वही मर रहा है, तो उसी को बढ़ाना है। वो जितना अच्छा से ग्रो रहेगा, जितना अच्छा बॉडी के अंदर में रहेगा, जिंदा रहेगा, वो उतना उतना ही उम्र आदमी का चलता रहेगा, क्योंकि वही बैक्टीरिया काम करता है। तो ये 2 तरह का बैक्टीरिया होता है। WHO बोलता है लिविंग माइक्रोइज्म माने जिंदा वही प्राणी, वही जिंदा बैक्टीरिया, दैट व्हेन टेकन इन ए सफिशिएंट अमाउंट, जब हम उसको सफिशिएंट अमाउंट में लेते रहते हैं बॉडी में, तो हैव अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन ओवरऑल हेल्थ ऑफ द होस्ट। होस्ट माने हम, हमारा। तो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए, ओवरऑल माने पूरा बॉडी का हेल्थ के लिए हमें ये लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो सूक्ष्म ये बैक्टीरिया है, कीड़ा है, इसको सफिशिएंट अमाउंट में हमें लेता रहना है। ठीक है,
तो क्या में आता है? सबसे पहले ये बैक्टीरिया आता है फर्मेंटेड फूड, जितने भी फर्मेंटेड फूड रहता है उसमें आता है, जो जिसको हम लोग आज रखते हैं, आज उसको बना के रखते हैं और उसको पकाते हैं या फिर खाते हैं कुछ दिनों बाद। जैसे दही हुआ, अचार। अचार बनने का चलन कब से है? बहुत पुराने समय से है ना। अचार बने तो अचार में वो भी फर्मेंट हो गया। जैसे मूली का अचार या गाजर का अचार जब लगाते हैं तो क्या होता है? फर्मेंट होता है। इसमें थोड़ा थोड़ा खट्टापन आ जाता है, दही में भी खट्टापन आता है। जो तो जिसमें खट्टापन आता है, जो रखने के बाद, फर्मेंट करने के बाद जिसमें थोड़ा थोड़ा खट्टापन आता है, उसी के अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। तो ये हमें ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें ग्रो करते रहना है। तो थोड़ा थोड़ा करके लेना है। एक साथ में 1 लीटर दही नहीं खाना है कि एक साथ में मैं बढ़ा दूंगा, नहीं, एक साथ में कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी रखने का जगह नहीं है। वो थोड़ा थोड़ा करके अंदर ग्रो करेगा, संख्या वो खुद बढ़ाएगा। जैसे ह्यूमन का, आदमी का संख्या बढ़ता है, एक मुर्गी घर में लाते हैं तो बहुत सारे मुर्गी हो जाते हैं ना, उसी तरह से वो बढ़ता है स्टेप बाय स्टेप। तो अभी बात करें हम फूड फाइबर की, हमारे जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इसका जो इंग्रेडिएंट है, इसमें तो इंग्रेडिएंट आंवला और बेल का फाइबर तो है ही है, साथ में इसमें देखेंगे नीचे में बेसिलस लिखा है ना। बेसिलस ये क्या है? ये जो बेसिलस है, ये यही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि फ्रूट फाइबर के अंदर में भी कंपनी ने डाला है लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे डाइजेशन को बढ़ाएगा। हमारे ओवरऑल हेल्थ, डाइजेशन का जो हेल्थ है, डाइजेशन सिस्टम का जो हेल्थ है, जो आंतों का फंक्शन है, उसको बढ़ाएगा। फाइबर तो है ही है। मैंने अभी क्या बोला था? हमें लैक्टोबैसिलस जब भी लेंगे, जब भी हम बैक्टीरिया वाली चीज खाएंगे, हमें फाइबर भी साथ में लेना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या होता है, जब हम मूली के अचार खाते हैं, मान लीजिए हमने मूली का अचार खाया, तो मूली में फाइबर ऑलरेडी है, सोल्यूबल फाइबर है, क्योंकि उसमें रस होता है। हालांकि रस तो सूख गया, फिर भी रस तो उसमें थोड़ा बहुत तो रहता ही है। तो हम, उसमें सोल्यूबल फाइबर है, और हम क्या खा रहे हैं? मूली खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं उसका, फर्मेंटेड। ठीक है। तो फाइबर भी मिला और बैक्टीरिया भी मिला, तो इससे हमारा हेल्थ ग्रो होता है धीरे धीरे करके, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाना पड़ेगा, एक साथ नहीं। तो जब हम फूड फाइबर लेते हैं तो इसमें क्या है? फाइबर भी है, जैसे आंवले का फाइबर है, बेल का फाइबर है। तो फाइबर भी है इसमें, सोल्यूबल, फल का फाइबर है, फ्रूट्स का फाइबर है, इसका मतलब सोल्यूबल फाइबर है। तो सोल्यूबल फाइबर के साथ साथ में इसमें बैक्टीरिया भी है। तो पेट को क्या चाहिए? बैक्टीरिया चाहिए और फाइबर चाहिए, तो दोनों ही चीजें इसमें इंक्लूडेड है। तो जिससे क्या होता है, ओवरऑल हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर ठीक करना है तो फूड फाइबर को हमें लेते रहना है। इसमें लैक्टोबैसिलस भी है और फाइबर भी, सोल्यूबल फाइबर भी, दोनों ही है इसके अंदर में मौजूद है। ठीक है। ये समझिए क्यों फूड फाइबर खाना जरूरी है। फूड फाइबर ऐसा क्या चीज है, इस फूड फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? तो इसमें है लैक्टोबैसिलस। नंबर 1, लैक्टोबैसिलस आपको डिटॉक्सी वन में भी मिलेगा। डिटॉक्सी वन में भी लैक्टोबैसिलस है कुछ मात्रा में। और इसमें फाइबर भी है, दोनों ही चीज जो गट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। और साथ ही मान लीजिए कोई मेडिकल से खा रहे हैं, एलोपैथी वाला, है ना, बिफिलेक बोल के जो कैप्सूल आता है, उसमें तो फाइबर नहीं, उसमें तो सिर्फ कीड़ा है। तो उसको लेने से पहले आपको फाइबर भी लेना जरूरी है, तब जाके आपका लैक्टोबैसिलस इंप्रूव होगा। प्रीबायोटिक फूड्स फॉर गट हेल्थ। गट हेल्थ के लिए जो प्रीबायोटिक्स है, माने फाइबर वाला जो सोल्यूबल फाइबर है, वो किस में आता है? तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, है ना, आर्टिचोक्स, ऑनियंस, गार्लिक, चिकोरी, डैंडेलियन ग्रीन्स, एस्पारागस, लीक्स, बेरीज में आते हैं। बनाना, केला में पाया जाता है, इसलिए रोज 1-2 केला खाना है। बेरी भी खाते रहना है, बेरी में भी मिलता है सोल्यूबल फाइबर। फ्लैक्स सीड में मिलेगा, बीन्स, लेंटिल्स यानी दाल में मिलेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो अभी आपने नाम पढ़े, तो ये इसमें से कुछ कुछ चीजें हमें रोज लेते रहना है, ताकि हमें प्रीबायोटिक मिलता रहे हमारे प्रोबायोटिक को बढ़ाने के लिए। प्रीबायोटिक्स आर स्पेशल फॉर्म ऑफ नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट दैट फिट, नॉट कार्बोहाइड्रेट लिखा है लेकिन एक्चुअली में फाइबर होना चाहिए, नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर दैट फिट्स द प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक को फीड करेगा, उसको भोजन देगा। मान लीजिए बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, व्हेन प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स आर combined, they work together to create healthy environment inside your gut while promoting proper digestion। ठीक है।
द प्रॉपर डाइजेशन को प्रमोट करने के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट गट के अंदर में, हमारे पेट के अंदर में होना चाहिए, हमारे आंतों के अंदर में। तो ये हेल्दी इन्वायरमेंट किससे होगा? दो चीजों से, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, यानी कि गुड बैक्टीरिया और उसका खाना, सोल्यूबल फाइबर। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन में हमें लेना चाहिए। आयुर्वेद बोलता है जो सबसे बड़ा रीजंस है पेट का, डाइजेस्टिव सिस्टम का बिगड़ना, एसिडिटी का, वो बोलता है हरी वरी एंड करी आर द थ्री मेन रीजंस फॉर द एसिडिटी। पेट में गैस बनना, एसिडिटी बनना, आयुर्वेद के अनुसार आयुर्वेद बोलता है कि आप भोजन को हरी वरी और करी में खाते हैं। हरी माने जल्दबाजी में, वरी माने सोचते हुए, चिंता के साथ, और करी माने होता है आपका पूरा मसालेदार एंड हॉट, हॉट एंड स्पाइसी। ठीक है, इस तरह का भोजन जब आप करते हैं तो इसी की वजह से गट हेल्थ हमारा पूरा बिगड़ता है, एसिडिटी बनता है। हरी यानी हड़बड़ी में खाना, फटाफट कहीं जाने का हतार है, गाड़ी छूटेगा, क्लास छूटेगी, ये होगा वो होगा, तो हरी बरी में हम लोग खा लेते हैं, फटाफट 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 खा लेते हैं, है ना। तो ये एक रीजन है, क्योंकि फटाफट फटाफट खाने से ज्यादा मुंह का जो जो सलाइवा है ना, जो लार है, वो फूड के अंदर में अच्छा से नहीं बैठता है, जिसकी वजह से उसका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है। वही चिंता, सोचते हुए खाना, सोचते हुए खाना, डिस्ट्रैक्शन के साथ खाना, ये एक बड़ा रीजन है। खा रहे हैं लेकिन सोच कुछ और रहे हैं। करी और ज्यादा मसालेदार, हॉट एंड स्पाइसी ज्यादा खाने से ये बीमारी होती है। एक्सेसिव यूज ऑफ चिल्ली, सिनेमन, क्लॉव्स, मस्टर्ड, गरम मसाला पाउडर, गार्लिक, ये एक्सेसिव अगर डाइट में रहेगा तो करी, करी तो इसी से बनता है, तो एसिडिटी बनेगा। सॉल्टी एंड सॉर फूड, अगर आप ज्यादा खाते हैं, ज्यादा नमक वाले, ज्यादा खट्टे वाली चीजें खाते हैं, लाइक चिप्स वगैरह, तो उससे भी आपको एसिडिटी बनेगा। ईटिंग स्टेल यानी कि बासी खाना, फर्मेंटेड फूड, बेकरी फूड्स को ज्यादा लेना, ज्यादा मात्रा में खाना, ये भी है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ फास्ट फूड, ऑयली फूड, पिकल्स, इनटेक ऑफ फूड बेवरेजेस इन जूसेस इन इट्स हॉट कंडीशन लाइक सूप। सो ये जितने भी मात्रा में जो भी चीजें हम खाते हैं उसको एक्सेसिव नहीं खाना एक्चुअल में। ठीक है, एक्सेसिव नहीं खाना, एक ही चीज को रेगुलरली खाते रहना नहीं है, जिससे पेट का डाइजेशन बिगड़ जाए। एक्सेसिव इनटेक ऑफ टी एंड कॉफी, बहुत सारे लोग देते हैं दिन में 10 कप खाते हैं, 8 कप खाते हैं, ये एक्सेसिव नहीं है, 1-2 कप खा लिया बस, उतना ही रखना है, जिससे कि आपका डाइजेशन रेगुलर बना रहे। इरेगुलर मील टाइम, हर बड़े में तो खाते ही हैं, इरेगुलर भी खाते हैं। इरेगुलर माने खाने का कोई टाइम टेबल नहीं है, जब चाहा तब खा लिया, है ना, बिना टाइम टेबल के खाना खाना। रिपीटेड फूड इनटेक, बार बार खाते रहना, अभी खाया कुछ देर बाद फिर खा रहे हैं, देखते हैं, मुंह में खालीपन नहीं रखना। ठीक है ना, बिफोर द डाइजेशन ऑफ द प्रीवियस टेकन फूड, जो पहले का खाना पचा नहीं है फिर दोबारा खाना डालते हैं, तो पहले का तो क्या होता है, सड़ जाता है। जो खाना पचता नहीं वो सड़ता है। आयुर्वेद बोलता है जो खाना पचता नहीं है वो सड़ता है। सड़े हुए भोजन ही डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करेगा। इनकम्पेटेबल फूड लाइक टेकिंग नॉन वेज, ज्यादा खाना, पिज्जा फॉलोड बाय मिल्क शेक्स, ये सब चीजें ज्यादा खाना भी अपने आप अपने हेल्थ को बिगाड़ना है। स्किपिंग मील्स, बाद में खाऊंगा, ईटिंग टू लेट एट नाइट, देर रात को खाना, ये सारी चीजें हमारे गट हेल्थ को बिगाड़ता है। लाइफ स्टाइल में अगर हम बात करें, लैक ऑफ रेस्ट, रेस्ट नहीं है बॉडी में, फास्ट मूविंग लाइफ स्टाइल हो गया, भाग दौड़ ज्यादा हो गई, इसकी वजह से भी बीमार हो रहे हैं। इनसफिशिएंट स्लीप एट नाइट, नींद पूरा नहीं हो रहा है, 2 घंटा 3 घंटा या 5 घंटा सो रहा है, इससे भी हेल्थ खराब हो रहा है। स्लीपिंग इमीडिएटली आफ्टर मील, खाना खाने के बाद सो जाना बिना पचाए भोजन को। जो लोग लेट नाइट खाते हैं उसका तो यही होता है, जो लोग लेट नाइट खाते हैं उसको पचाने का कहाँ टाइम नहीं मिलता है। खाना पचाने के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटा टाइम चाहिए। अगर आपने, आपका डाइट किस तरह का है, अगर आपने नॉर्मल डाइट लिया है, यानी कि सॉफ्ट डाइट लिया, बोलते हैं कि आयुर्वेद कि रात को हमेशा हल्का खाना चाहिए, क्योंकि आपको रात को हमेशा डाइजेशन स्लो रहता है। डाइजेशन का कनेक्शन हमारे डायरेक्टली हमारे सन से है। ठीक है ना, इसलिए दिन में खाना है, रात को आराम करना है, ये नियम बनाया गया है नेचर ने, प्रकृति ने। तो दिन में जब सूरज निकलता है तब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा अग्नि जो है ना, जठर अग्नि जिसको बोलते हैं, पाचन रस, उसका जो प्रकोप होता है उसका वो बढ़ता है। जब तक सूरज है, जब तक सूरज है तब तक
पचता है। जब सूरज ढलने लगेगा तो हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, और रात को, देर रात में तो चांद होगा, चांद का तो उतना हीट होता नहीं है, तो गया फिर डाइजेशन। जितना लेट खाएंगे उतना पचाने का समय नहीं मिलता है। सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस, नेचुरल अर्जेस के बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। सप्रेस करना, उसको पेशाब को रोकना, छींक को रोकना, टॉयलेट को रोकना, ये सब सप्रेस करने से भी बॉडी में बीमारियां फैलती है। ये सब लाइफ स्टाइल के अंदर में आता है। एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ टू सन एंड फायर, ज्यादा देर तक आग के सामने बैठना, ज्यादा देर तक कड़ी धूप में रहना, ये भी एक लाइफ स्टाइल के अंदर में आता है, ये भी लोगों को बीमार करता है। और नंबर 6 में है डिस्ट्रैक्शन वाइल ईटिंग। ये सबसे आज के मॉडर्न लाइफ स्टाइल में सबसे बड़ा खराब जो बॉडी को बनाता है, डिस्ट्रैक्शन वाइल ईटिंग। उस दिन मैं एक नेचुरोपैथी का वेबिनार बैठा था, फ्री था, तो वहां पे हम बताया, ऐसे तो पता ही है हम लोग को कि हमारा जो डाइजेशन का मेन ऑर्गन क्या है, लीवर। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, लीवर। लीवर को सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है। लीवर जो है ना, हम जो भी चीज खाते हैं उसको पचाने के लिए, वो खाने के साथ साथ में हमारे ब्रेन में सिग्नल जाएगा। जैसे एक बार एग्जांपल देता हूं, अगर आप मान लीजिए, आप सिर्फ सोचिए, नींबू, जैसे ही आप नींबू सोचते हैं आपके मुंह में खट्टा पानी आता है। क्यों आता है? जब भी आपके सामने नींबू रख, आपने खाया नहीं, फिर भी आप नींबू को सोचिए और देखिए, खाली देखिए और फील कीजिए, सोचिए। सिर्फ सोचने भर से आपके मुंह में खट्टा पानी आता है, सोचने भर से। फैक्ट है। सिर्फ सोचने भर से, आप सोचिए एक मोमेंट के लिए, आप नींबू को सोचिए, कल्पना कीजिए आप नींबू चाट रहे हैं, चाट रहे हैं, आपके मुंह में खट्टा पानी आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सोचने भर से इंजाइम्स निकलता है। तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारा ब्रेन में सिग्नल जाता है कि आपने क्या खाया। ठीक है, वो ब्रेन बताएगा क्या खाया, तो उसको पचाने के लिए क्या निकलना चाहिए, कौन सा एंजाइम्स निकलना चाहिए। इस तरह से 500 तरह के एंजाइम्स निकलता है लीवर। हर एक फूड को पचाने का अलग एंजाइम्स है। प्रोटीन को पचाने का अलग एंजाइम्स हैं, फाइबर को, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट का पचाने का अलग एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीजों को पचाने का अलग अलग तरह का एंजाइम्स निकलता है। करीब करीब 500 तरह के एंजाइम्स बॉडी में निकलता है, हर चीज, क्योंकि फूड का कैटेगरी तो बहुत सारा है। अलग अलग फलों को पचाने के लिए अलग अलग रस, जैसे खट्टी चीजों को याद करते ही, सोचते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, खट्टे पानी। उसी तरह से मीठे चीजों को समझते ही हम, हमारे मुंह में मीठापन आ जाता है। नमकीन को अगर आप फील करेंगे, सोचेंगे, सिर्फ आपके मुंह में नमकीन जैसा फील आ जाएगा। अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये सिग्नल जाता है ब्रेन से लीवर में कि ये आदमी क्या खा रहा है, उसको पचाने के लिए आपको एंजाइम्स निकालना है। तो डिस्ट्रैक्शन से डाइजेशन कैसे खराब होता है कि अगर आप खाना खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग, अब जब से टीवी आया है तो टीवी के सामने बैठ के खाना खाता है। मोबाइल है तो मोबाइल के सामने, मोबाइल चालू रख के खाना खाएगा। खाना खा रहा है, इधर मोबाइल देख रहा है, बच्चों को दिखा रहा है, बच्चों को मोबाइल देख के खाना खिला रहा है। तो ब्रेन में क्या सिग्नल जाएगा? आप देख रहे हैं, मान लीजिए न्यूज, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में ये भाषण दिया और खा रहे हैं खाना। तो ब्रेन में क्या सिग्नल, ब्रेन में तो खाना जा नहीं जा रहा है ना, ब्रेन में क्या जा रहा है, नरेंद्र मोदी। तो ब्रेन कंफ्यूज, तो लीवर कंफ्यूज, भाई नरेंद्र मोदी को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम निकालना। आप देख रहे हैं क्रिकेट, आप देख रहे हैं क्रिकेट, मार रहा है विराट कोहली, वहां पे क्रिकेट खेल रहा है, मैच खेल रहा है, आप देख रहे हैं क्रिकेट और खा रहा है खाना, क्रिकेट देखे खाना खा रहा है। तो ब्रेन में तो क्या, ब्रेन क्या सोच रहा है, क्रिकेट, विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली, सिक्सर, सिक्सर। और लीवर क्या सोच रहा है, भाई विराट कोहली को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम निकाले। तो कंफ्यूज। कभी कभी आपको पता ही नहीं लगता आपने कितना खाया, उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपको पता ही नहीं लगता, खत्म हो गया। होता है कि नहीं होता? अरे कहा गया, होता है कि नहीं होता ऐसा? तो ये वजह से, इस वजह से ही लोगों का पूरा गट हेल्थ खराब हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन इज द मोस्ट डिजास्टर फॉर हेल्थ। हमारे डाइजेशन हेल्थ को सबसे खराब करने वाली चीजें है वो है डिस्ट्रैक्शन। तो बच्चों को कभी भी मोबाइल्स के साथ खाना नहीं खिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो रील देख रहा है, वो तो कार्टून देख रहा है,
उसका ब्रेन में क्या जा रहा है, सिग्नल क्या जा रहा है, वो कार्टून। तो लीवर क्या कंफ्यूज हो गया भाई, कार्टून को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम निकाले, हाँ डोरेमोन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम निकाले, और लीवर कंफ्यूज। जा रहा है खाना, लेकिन ब्रेन क्या सिग्नल दिया भाई, कार्टून। गाना, तो गाना को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम निकालें। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन खराब हो रहा है, तो धीरे 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 बॉडी का जो बाकी मैकेनिज्म भी है वो भी क्या हो जाता है, डिस्टर्ब होने लगता है। तो इस तरह से अच्छा इम्यून सिस्टम नहीं बनता, अच्छा बॉडी नहीं बनता, अच्छा क्या बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव नहीं रहता, तो लोग क्या होता है बार बार बीमार होता है। लाइफ स्टाइल खराब हो गया ना अभी डिस्ट्रैक्शन की वजह से। तो टीवी देखते हुए कभी नहीं खाना चाहिए, हाँ आप रील देख के कभी खाना मत खाओ, हाँ स्टोरी देख के खाना मत खाओ, मोबाइल देख के कभी खाना नहीं खाना। जब भी खाना हो मोबाइल टीवी सब बंद, खाना में फोकस करेंगे। तो अभी जो आईबीएस का समस्या है ना, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मोस्ट ऑफ द केसेस अभी देखा गया है डिप्रेशन के कारण। पेट खराब, पेट में टेस्ट करते हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं बोलते हैं मेरे तो सब टेस्ट ठीक है, मैंने वीडियो एक्सरे भी किया, अल्ट्रासाउंड भी किया, लीवर भी ठीक है, किडनी भी ठीक है, सब ठीक है, मैंने एंडोस्कोपी भी किया, एंडोस्कोपी भी नॉर्मल है, हल्का सा सिर्फ गैस्ट्रिक है, लेकिन मेरा साला टॉयलेट दिन में 4 बार जाता हूँ मैं, खाना पचता नहीं, कभी टॉयलेट नहीं होता, कभी वॉमिट होता है, पेट मेरा डिस्टर्ब है। रिपोर्ट ठीक है, रिपोर्ट ठीक है, लेकिन हेल्थ ठीक नहीं है, बॉडी ठीक नहीं है। तो इसका मेन रीजन वही है, कनेक्शन, ब्रेन का कनेक्शन लीवर के साथ डिसकनेक्शन। डिसकनेक्शन होते ही डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता। बीमारी तो दिखता नहीं है रिपोर्ट में, क्योंकि रिपोर्ट तो एक पैरामीटर है, रिपोर्ट में बीमार नहीं है लेकिन बॉडी बीमार है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है। तो जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेस लोग होते हैं, जो लोग सोचते ज्यादा हैं, उनका खाना भी कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हुए खाते हैं, सोचते हुए खाते हैं, पता ही नहीं है वो क्या खा रहे हैं। तो वो जो सोच रहे हैं, लिवर भी कंफ्यूज है भाई, किसको पचाने के लिए कौन सा रस निकाले, कौन सा एंजाइम निकाले, लिवर कंफ्यूज है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रैक्शन से हमें खुद को भी हटाना है। आयुर्वेद क्या बोलता है, खाना खाते समय बोलना नहीं है, बात नहीं करना। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है। अब बात करते हुए खाना खाएंगे तो वो बात को पचाने, उस बात को पचाने के लिए भाई लीवर कौन सा एंजाइम निकालेगा, लिवर तो खाना को पचाने के लिए एंजाइम निकाल, आप तो लेकिन बात कर रहे हैं तो बोलना नहीं है। खाना खाते समय हमेशा भोजन को मिठास के साथ, अगर आप भोजन को मिठास के साथ उसमें कंसंट्रेशन करके खाएंगे ना, कुछ भी खाना पचेगा और बॉडी में कोई नुकसान नहीं करेगा। बहुत सारे लोग देखते हैं इतना मोटा मोटा फिर भी हेल्दी है, बीमारी नहीं है शरीर के अंदर में। गणेश आचार्य इतना मोटा डांसर, हेल्दी है अभी भी, कोई बीमार नहीं, अभी भी डांस करते हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं ना इतना मोटा है, इतना हैवी है, लेकिन आदमी हेल्दी है। और बहुत सारे लोग दिखता हेल्दी है लेकिन दवाई खा रहे हैं भाई। ऐसा ही होता है। इट्स टोटली डिसकनेक्शन ऑफ ब्रेन बिटवीन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ब्रेन का कनेक्शन डायरेक्टली हमारे आंतों के साथ होता है, याद रखना, ये डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, डायरेक्ट। जो सोचेंगे वही खा रहे हैं आप खाना नहीं खा रहे हैं, आप जो ब्रेन में चल रहा है ना वो खा रहे हैं। ब्रेन में जो चल रहा है मुंह के अंदर में वही जा रहा है, भले ही आप भात दाल खा रहे हो या कोई भी चीज खा रहे हो, लेकिन ब्रेन में जो चल रहा है ना वही खाया जा रहा है। तो उसको पचाने के लिए एंजाइम्स नहीं निकलता है, तो इसलिए सोचते हुए नहीं खाने। हरी वरी एंड वरी वरी, ये बहुत चीज खतरनाक चीज है। तो डिस्ट्रैक्शन से हटना है और आगे बढ़ना है। तो गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हम कौन कौन से सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो फूड फाइबर है, डिटॉक्सिवान, स्ट्रॉन्ग लिप, ये पाचन लीवर को डिटॉक्स करेगा और पाचन बढ़ाएगा। एंटीऑक्सीडेंट, अगर कोई भी इन्फ्लामेशन है, घाव है, अल्सर्स है, तो उसमें काम करेगा। गेस्टाइटिस है, व्हीट ग्रास, ये ब्लड को प्यूरिफाई करेगा और सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। शिलाजीत भी हेल्प करता है डाइजेशन में। लाइकोपिड जैसे हाथों के लिए हो गया। त्रिफला बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, त्रिफला को खाने का थोड़ा नियम अलग है। गुरुजी त्रिफला जो है रात को सोने से पहले खाना है और सुबह खाली पेट खाना है। ये त्रिफला का नियम है। सुबह का खाली पेट में खाया हुआ त्रिफला औषधि का काम करेगा, दवाई का काम करेगा, अच्छा इफेक्ट देगा। और त्रिफला को रात को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए, वो सोते समय खाना खाने के बाद ही खाना चाहिए, तब जाके वो कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करेगा। गुरुजी
ये भी हेल्प करेगा। नींबा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर रहेगा बॉडी के अंदर में या डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उसको नींबा बहुत हेल्प करता है। अगर खट्टा डकार आते हैं तो उसमें भी हेल्प करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है। एलोवेरा प्रीमियम जूस, ये भी डिटॉक्सिफिकेशन में काम करेगा। मोरिंडा प्रीमियम जूस, ये भी अच्छा है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो ये सारे प्रोडक्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, हैं। इन्फ्लेमेटरी बॉल डिसीज में आर्थोबिस्ट भी दिया जाता है। आर्थोबिस्ट भी बहुत हेल्प करता है। इन्फ्लेमेशन, बहुत सारा पेन है, हाथों में सूजन है, उसमें आर्थोबिस्ट भी काम करता है। नेचुरोबिटा भी काम करता है। तो ऐसे प्रोडक्ट है, लेकिन मेनली यहाँ पे प्रोडक्ट आता है आपका फूड फाइबर, स्ट्रॉन्गली प्रोटोल, एंटीऑक्सीडेंट। ये तीन ऐसे, और त्रिफला, ये चार ऐसे प्रोडक्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाएगा। ओम मोरिंगा भी अच्छा काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो ये सारे प्रोडक्ट है, ठीक है। सो आज का सेशन यही एंड होता है, फिर कल मिलेंगे सुबह 7:30 बजे। सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यही एंड। कल डे 7 में फिर हम मिलेंगे 7:30 बजे। कल से सेशन कंटिन्यू रहेगा।